आने से पहले यहाँ पर मंजी बिस्तरे निकाले जा चुके हैं। थोड़ी सी देर जो हैं वो बाहर गिर रही। 2-3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद हालत काफ़ी रफ़ हो चुकी है और दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ आई है। तो जो भी मेहमान आ रहे थे सभी देख रहे थे कि शुएब आपने हालत कैसी बना ली है। तो अब शहरेज़ की तबीयत चूँकि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो हमने सोचा कि हम अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखें। तो अभी फिनिशिंग के लिए हम आए हैं, ख़त वगैरह करवाते हैं। और यहाँ पर हैं जी आबिद भाई। ये पिछले कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि आप मेरे पास आते हैं मेरे सैलून पे और आप मेरा व्लॉग नहीं बनाते। तो आज मैंने कहा है कि थोड़ी शौक़ ही पूरा कर छोड़ा और सब सही है। अच्छा आबिद, आपकी ज़ुबान मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आबिद जो है वो प्योर सराइकी बोलते हैं और बड़ी मीठे तरीके से जो है ना, उसका जो एक्सेंट है वो बड़ा मीठा है। लेकिन अब शायद कैमरे की वजह से बोल नहीं रहे। और भी है सब ठीक है। चले ख़त कर दें आप। और छोड़ दिए थे तो खैर फ़िलहाल ख़त बनाए, फिर उसके बाद देखते हैं। और आज आप व्लॉग में आ ही गए फिर। गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना था, तो सबसे पहले मैंने सोचा वो ज़रूरी है, वो करवाते हैं। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा असलम हमारे साथ हैं, वो अपने भैया से मिलने के लिए आ चुके हैं। तो उसने कहा कि मैंने भी साथ जाना है आपके। तो फ़िलहाल गाड़ी का छोटा मोटा जो काम है वो करवाते हैं। और सुनाओ, शहरेज़ भाई से मिलने आए? भैया सोया पड़ा है। हाँ भैया अभी सोया हुआ है ना, तो हमने जब तक वो उठता है तब तक हम काम करवा लेते हैं। हमने इस साइड पे जाना है। चीज़ लेके जाएगा भैया के लिए क्या? मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे पास अभी स्टार्ट है। सही है, 50 रुपये 50 की चीज़ आ जाती है यार। कहाँ से? जो चीज़ मर्जी ले ले 50 की आ जाएगी। वो कह रहा है जी कि मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं, तो मैं क्या लेके जाऊँ भैया के लिए। मेरे से पैसे ले लेना, चीज़ी आप ले लेना, ये सही है। चलें जी। मुल्तान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। हुज़ैफ़ा के पसीने से आपको अंदाज़ा हो सकता है, और सिर्फ हुज़ैफ़ा को नहीं, पसीना मुझे भी आ रहा है। गर्मी आती ही सबसे पहला जो काम है वो टायरों की देखभाल है। और हमारी गाड़ी का टायर काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुका है, तो टायर डलवा रहे हैं। और हुज़ैफ़ा कौन सा टायर डलवाना था आप बता रहे थे, मशवरा दे रहा था ना हुज़ैफ़ा में। वो वाला टायर डलवाना जिसके ऊपर टॉवल हो, जिसके ऊपर कवर हो। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के सभी काम करवा लिए हमने, टायर न्यू डलवा दिए हैं। और अभी हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। गांव वाले घर अभी नहीं जा रहे, अभी शहरेज़ के पास जा रहे हैं हम। और बादल भी आ चुके हैं। यहाँ हुज़ैफ़ा हमें मशवरे दे रहा था आते हुए, अब बिल्कुल खामोश है। वजह मुल्तान की गर्मी, बैठ बैठ के बोर हो गया। वैसे हम भी बाबा जान लोगों के साथ जाया करते थे, जब हुज़ैफ़ा की तरह थे बड़े शौक़ से जाते थे। तो वहाँ पर जो है इतना टाइम लगता था कि बोर हो जाते थे। फाइनल शहरेज़ को साथ लिए हम अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस घर पहुंच आए हैं। और शहरेज़ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। हॉस्पिटल से आने के बाद 2 दिन हमने वहीं गुजारे। जब शहरेज़ की तबीयत अच्छे से बेहतर होगी, वो यूँ था कि जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वक्तन चेकअप करवाना था, तो इसलिए 1-2 दिन हमें वहीं ठहरना पड़ा। तो अभी घर पहुंचे हैं और शहरेज़ बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू हमारा घर या अपना विलेज। और अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर पहुंचे हैं। और हमारे आने से पहले यहाँ पर मंजी बिस्तरे निकाले जा चुके हैं। गर्मी वाली फुल वाइब्स आ रही हैं। गर्मी वाली वाइब्स तभी आ गई थी जब मुल्तान की गर्मी ने हमें झुलसा के रख दिया था। और शहरेज़ मियाँ जो है वो अपने घर पहुँच आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अब जो हमारे सोने की रूटीन है ना वो बदल चुकी है। बाहर सोते हैं इस तरह से पूरी फैमिली सहन में चारपाइयाँ बिछा के। और हमारा सुकून घर कैसा पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा पड़ा है। पौधे हमारे बिल्कुल फ्रेश हैं। और हमारे आने से पहले जो है वो तंदूर पे रोटियां शोटियाँ बनाई जा रही हैं। तंदूर जलाया गया है यहाँ पे, और आग भी ज़ाया हो रही है क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं वो बाहर गिर रही हैं कुछ इस तरह से। जिस चीज़ की हमें टेंशन थी कि उसकी केयर नहीं की जाएगी, वो टेंशन दूर हुई। सुकून घर में आके हम खुली सांस ले रहे होते हैं, बल्कि गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। सदाबहार बड़े हो चुके हैं और बैंगन भी बड़े हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमको तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद आए हैं, लेकिन 3-4 दिन रहे हैं मेरे ख्याल में घर से बाहर हम। और सब ओके हैं।
बच्चों ने केयर की है, शहजेब लोग इसकी केयर कर रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन टाइम निकाल के। ओए कहाँ छुपी हुई है डेजी, हम आ गया है। इस साइड पे जाते हुए हमने देखा था कि टमाटर लग रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये टमाटर, चेक करें। देखते हैं, वैसे ये हमें जो है ना समेटना था लेकिन इमरजेंसी हमें घर से निकलना पड़ा। हर चीज़ जहाँ रखी थी वहीं पड़ी है और हमारे जो फालसे हैं वो अब रेड होना शुरू हो चुके हैं। रेड कहेंगे या महरून टाइप का पहले इनका रंग होता है, जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो ये ब्लैक हो जाते हैं। अब मार बिलाल शरेज ने किधर ले जाना है, जो फुफ्फी मिलावन जाओ में रोके। बिलाल 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 हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है। शहरेज मियाँ कहाँ जा रहे हो? फुफ्फो से मिलने। शहरेज बस कमज़ोर हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक है आप सबकी दुआओं से। सुबह बखैर, रात को काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और आते ही हमने रेस्ट की है। तो अभी सुबह हो चुकी है, नाश्ते की तैयारियां चल रही हैं और आजकल जो है वो साए तलाश किए जा रहे होते हैं। तकरीबन हमारी पहले भी गर्मियों की रूटीन ऐसी ही हुआ करती थी कि रात के वक्त यहाँ पर चारपाइयाँ और फिर सुबह नाश्ता करने के लिए साए की तलाश, कभी यहाँ तो कुछ चारपाइयाँ वहाँ, हर कोई अपनी अपनी चारपाई डाल के नाश्ता कर रहा होता था। तो यहाँ पर हम कुछ नए पौधे लेके आए थे, कौन कौन से हैं वो बाद में देखते हैं और शिफ्ट भी करते हैं। और अब हमारे घास की कटाई जो है वो ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ऐसा ही घास हम चाहते थे। देखिए इतना सॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये है कि इस तरह से हम सफाई पहले कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है और नाश्ते के बाद चाय। गर्मियों में चाय की रूटीन थोड़ी सी हमारी बदल जाती है, चाय छोड़ते नहीं हैं हम, बस फुल कप को हाफ़ कप कर लेते हैं। और पानी शानी दिया गया है लेकिन कुछ पौधे मुझे मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। डेज़ी ठंडी जगह देख के लेटी हुई है। हमारा नया मेहमान वो हमने देखना था। चाय पीते हैं और फिर विज़िट करते हैं। घर से 1-2 दिन बाहर जाने के बाद हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हमारे तकरीबन बहुत से पौधे जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। जिस तरह से अब मनी प्लांट ये भी सरनगू है लेकिन अभी मैंने इसे पानी दिया है, उम्मीद है कि अब फिर से एक्टिव हो जाएगा। और आजकल गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है तो ये देखिए विंडो अगर ओपन हो तो इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही होती है। तो यहाँ हमारा काम चल रहा है, ये देखें शहरेज बस बटन प्रेस किए जा रहा है। शुमाइल गाँव आ गया, शहरेज गाँव आ गया, सही हो गया जी। शहरेज मियाँ और हम मिल के काम कर रहे हैं और बस शहरेज को ये चाहिए कीबोर्ड के ऊपर हाथ मारना, गुड्डू 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 गुड्डू। ओए ये क्या कर रहे हो? ऐसे प्रेस करते हैं बटन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। जा रही है, पकड़ लो जा रही है। आज घर में खीर बन रही है क्योंकि खीर हमने बना के बांटनी है और शहरेज घर आया तो माँ जी ने कहा जी कि खीर बनाई जाए। कितना दूध लिया था? 6 किलो। अच्छा, इसमें 6 किलो दूध है और चावल कितने? 1.5 किलो। 1.5 किलो चावल, 1 किलो चीनी। माशाल्लाह। बर्तन छोटा है आप लोगों का, बस ये तैयार है, थोड़ी सी देर है। देखते हैं। तो अब गंदम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस साइड पे कुछ गट्ठे नज़र हमें आ रहे हैं और सामने थ्रेशर लगी हुई है। जब थ्रेशर वगैरह लगी होती हैं तो सही डस्ट उड़ रही होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाली साइड पे नहीं है, उन्होंने रुख दूसरी साइड पे किया है और हमारी बेल के पत्ते जो हैं वो जर्द पड़ रहे हैं। ओहो, इसका मतलब ओए यार पानी नहीं दिया गया, बिल्कुल खुश्क हुए पड़े हैं। और अंगूर देखते हैं हम तो माशाल्लाह अंगूर दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन इनको पानी देना है, गोडी शायद की गई है क्योंकि वो गोडी वाला औजार इधर ही पड़ा हुआ है। हमारे ये वाला पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया, अब इसकी कटिंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से गुजरने का अब कोई रास्ता ही नहीं है। वैसे एक चीज़ तो है कि इस साइड पे अब ग्रीनरी बढ़ गई है जामन और इस पौधे की वजह से, लेकिन कटिंग ज़रूरी है। वैसे ये टाइम नहीं है पानी देने का
क्योंकि सूरज निकल आया, लेकिन बेलें बिल्कुल खुश्क हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पानी दे देना चाहिए। ओए यार, वहाँ पे देखते हैं तो हमारा ये वाला पौधा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। माली के बगैर आंगन की ऐसी हालत हो जाती है यार। इतने अच्छे पौधे थे हमारे, शायद ये धूप में पड़ रहा है इसलिए खुश्क हुआ है। और इस साइड पे हमने कुछ मज़ीद पौधे शिफ्ट किए हैं। एक एलोवेरा का, ये कहते हैं कि घर में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एक ये पौधा है, ये नहीं पता कि ये किस चीज़ का पौधा है। पहले एलोवेरा को पानी दे देती हूँ। पौधे शिफ्ट हो गए हैं। ये तो एलोवेरा है और इसकी समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा पौधा है। इसको ना मुझे लगता है कि वो एलोवेरा और ये एलोशेरा है। सही है, महानूर कह रही है ये एलोशेरा। तो ये खुद से हम नाम रख रहे हैं। वैसे तो सर्च तो हम कर लेंगे, लेकिन आप भी बताएं कि ये कौन सा पौधा है। अच्छा देखिए, सेम शेप्स हैं, वो मोटे हैं ये पतले हैं, इसीलिए वो वेरा और ये शेरा। सही है। और हमारा ये वाला मैंगो भी बहुत अच्छा खड़ा है, नई कॉम्प्ले भी निकाल रहे हैं माशाल्लाह। बस देखते हैं। तो हमारे सदाबहार ने सही बहार लगाई हुई है। और अब हमारा जो बगीचा है ये वाला, ये अच्छा खासा सब्ज़ हो चुका है। और यहाँ पर शहरेज़ बाहर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। अंदर से ही रो रहा था क्योंकि बिजली चली गई है। और हम किचन की तरफ चल रहे हैं। हाँ, शाम के वक्त जब चार पहियाँ डाल रहे होते हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है। किचन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बन रही थी खीर। वाह, खीर हमारी तैयार हो चुकी है और डिश आउट की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खीर तैयार हो चुकी है और अभी हम बांटने के लिए जा रहे हैं। पहले हम अपनी मार्केट में जो भी लोग हैं उनको देंगे और फिर जो है, वैसे महानूर जो लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं ना, उनको भी भिजवाते हैं, है ना? कितना अच्छा होगा है। इस साइड पे हमारे सुकून घर वाली साइड पे लोग गंदम की कटाई वगैरह कर रहे हैं, इतना अच्छा होगा बंदा उनको भिजवाए। तो ये ऊपर देना। हाँ हाँ, फिर आप ये पहले मैं इधर बाहर दे आता हूँ। गर्मी शिद्दत वाली पड़ चुकी है और पंखा चलाएं सबसे पहले शहरेज़। मेरे शहरेज़ में को गर्मी लग रही है। ओए होए होए, हम भी बाहर चले गए थे। और हमारा ये वाला जो कमरा है ये काफ़ी हद तक ठंडा है। वजह ये है कि इसके फ्रंट साइड पे दरख्त हैं, इस साइड पे भी दरख्त, और बाकी इस साइड पे एक रूम है, इस साइड पे रूम है। बाकी जब से हमने ये सीलिंग करवाई है तब से कुछ ज़्यादा ही इसका जो है वो कहते हैं कि मौसम इस पर असर नहीं कर रहा होता। और हम वापस आ चुके हैं अपने ऑफिस में। स्माइल हो गया भाई, स्माइल हो गया। हम बाहर जो वो गए हुए थे खीर बांटने के लिए, तो गर्मी थी। बाबा जाने कहा जी कि शहरेज़ को वापस लेके जाएं। तस्बीह उठा लो, तस्बीह तस्बीह तस्बीह। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह करो, अल्लाह। ये पकड़ो शहरेज़, ये पकड़ लेना, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह बांटने के बाद हमारी खीर भी आ चुकी है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है महानूर? चेरी? चेरी लीची है? नहीं, ये चेरी है। चले तो बिस्मिल्लाह आए जी, खीर खाएं। वैसे सराइकी में दूध को खीर बोला जाता है और हम दूध और चावल के मिक्सर से जो एक हलवा बनाते हैं, हलवा तो नहीं हम कह सकते, हम उसे खीर कहते हैं, तो खीर ही कहेंगे। मतलब कि दूध वाले जो चावल होते हैं हम उसे खीर कहते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर वैसे किशमिश हमें नज़र आ रही है, ये वैसे ऊपर जो है ना वो सजावट के लिए रखी गई है। चेरी वगैरह इसमें डालती नहीं है। तो खीर दूध को बोला जाता है। सिर्फ सराइकी में नहीं, मेरे ख्याल में एक दो और ज़ुबानें भी हैं जिनमें दूध को खीर कहा जाता है। और ये थोड़ी सी ठंडी करके हम खा रहे हैं। और इस साइड पे एक हाथ जो है ना हमारी तरफ बढ़ रहा है, बल्कि हमारे कर रहा है और हमारी खीर की तरफ बढ़ रहा है ये हाथ। शहरेज़ बाबा, हम टॉप से देखते हैं तो बरसीम का जो फूल है वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर पहले ग्रीनरी थी और अब ये सफ़ेद फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं। शहरेज़ सामने देख रहा है। किस चीज़ को देख रहा है शहरेज़ बाबा? किस चीज़ को देख रहा है? बकरियों को। तो जैसे ही गंदम की कटाई हुई है, सामने से रेवड़ वगैरह आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जब गंदम की कटाई होती है तो वहाँ पे घास वगैरह उगा होता है, तो ये फिर बकरियाँ घास खा रही होती हैं वहाँ से। और इतना अच्छा लग रहा है ये बरसी। आज हमारे दोपहर के खाने में यहाँ पर मेरी फेवरेट भिंडी गोश्त है। और भिंडी गोश्त में अगर चिकन के छोटे छोटे पीस करके बनाए जाए ना, मतलब चिकन क्यूब्स बनाई जाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा करवाती है। दोपहर का खाना एंजॉय करते हैं।